जय प्यारे बच्चों, आज मैं केमिस्ट्री एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ दोबारा से, जिसमें हम क्वांटम नंबर्स को पढ़ेंगे। ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों मतलब बोर्ड के बच्चे आराम से सीख सकते हैं। हालांकि मैंने सारा जो डिटेल्स है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, और मैं वादा करता हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको ये क्वांटम नंबर्स 101% समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री का टॉपिक क्या है हमारा? क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले आप देखिए, पहला क्वांटम नंबर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। दूसरा है हमारा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, इसे द्विगंशी क्वांटम नंबर कहते हैं। थर्ड है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे चुंबकीय क्वांटम नंबर कहते हैं। फिर हमारा फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब चक्रण क्वांटम संख्या, नंबर बोले तो संख्या। तो आई होप कि जो मैंने अभी ये इसके बारे में बताया है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते आगे की तरफ। मान लीजिए हमें दे रखा है 3p2, ओके। तो 3p क्या है? तो हम बात करते हैं 3p। तो वी नो दैट कि जो नंबर्स होते हैं यहाँ पे जो आते हैं 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ 3 की, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो हम इससे ही जज दे देंगे, जजमेंट दे देंगे। कितना? ये 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं। किससे? n से। तो n की वैल्यू कितनी जाएगी? 3, ओके। फिर हमें निकाला है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले यही समझ लेते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। L की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? फॉर्मूला लिख लो आप, n-1। अब n की वैल्यू कितनी हमारे पास? तो आप बोलोगे n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 3 - 1, तो l की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, ओके। तो अब आप बोल दोगे क्या l की वैल्यू 2 है? नहीं, आप यहां देखो पहले है क्या। तो मैं बोलूंगा s p d f, ये वह ऑर्बिटल्स है s p d f। S कब लेना है, P कब लेना है, D कब लेना है, या F कब लेना है, और इसके हिसाब से किस तरीके से L का जजमेंट दिया जाएगा। तो आप देखो यहां पे क्या लिखा है, P, ठीक है, P ऑर्बिटल की बात चल रही है। तो S को तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, P को लेंगे, और इसकी वैल्यू कहां चली जाएगी L की? यहां से। S के लिए 0 1 2 3, ये याद रख लेना, आसान है, बहुत ज्यादा है नहीं कुछ इसमें। तो आप बोलोगे हमारे पास यहाँ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2। तो 2 वैल्यू नहीं है L की वैल्यू लेने के लिए आप इसको देखो। तो यहाँ क्या है? P के लिए क्या लेना है? 1। तो सीधे हम बोल देंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम संख्या जो है वो L बराबर कितना आई है? 1, ओके। फिर जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालोगे M की वैल्यू होती है -L2 + L, ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। तो आप लिखोगे कैसे? M = -1 0 और +1, ओके। और ये आनी भी चाहिए थी। कैसे? p ऑर्बिटल उठाओ, तो वी नो दैट p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैं भी आपको ये भी बता देता हूँ, s में अधिक से अधिक 2, p में अधिक से अधिक 6, d में अधिक से अधिक 10, और f में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मैंने p की बात कर रहा हूँ, तो p में कितने बताया मैंने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3। अब यहाँ पे आप बोलोगे दिस वन एंड दिस वन, -1 0 एंड +1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आप बोलोगे 2। तो शो ऑफ करो, पहले क्लॉकवाइज भरने सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे आ गया पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो किस में एंटर कर रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन? बीच वाले में। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0। तो आप कह दोगे m की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, क्योंकि आप देखो ना यहां पर क्या है? 2। तो 1 and 2। अगर यहाँ 5 होता तो पहले क्लॉकवाइज 1 2 3, फिर एंटी क्लॉकवाइज 4 and 5, तब भी यहीं आता। तो यहाँ पे ये देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो m की वैल्यू -1 0 +1 होगी, और इलेक्ट्रॉन को आप फिल करके देखो 1 and 2, ठीक है। तो 0 ही m की वैल्यू होगी। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन है कैसा। तो इलेक्ट्रॉन भैया डायरेक्शन कैसी? क्लॉकवाइज। तो इस वजह से s जो है वो +1/2 हो जाएगा।
कैसे आपको पता? तो देखो, जिसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है उसके लिए s प्लस 1/2 होता है, और जिसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है उसकी वैल्यू माइनस 1/2 होती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इतना हार्ड है नहीं, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया।